जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवराधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग देख रहे हैं आज का श्लोक है 5वें अध्याय का 8वां और 9वां, है ना। थोड़ा क्लिष्ट है पढ़ने में, मगर फिर भी देखेंगे तो हो जाएगा। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रणन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रणन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रणन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् स्पृशन् जिघ्रणन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि
इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रान् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। शब्दार्थ ना, नहीं, एव, निश्चित ही, किंचित, कुछ भी, करोमि, करता हूँ, इति, इस प्रकार, युक्तः, दैवी चेतना में लगा हुआ, मन्येत, सोचता है, तत्ववित्, सत्य को जानने वाला, पश्यन्, देखता हुआ, शृण्वन्, सुनता हुआ, स्पृशन्, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रान्, सूंघता हुआ, अश्नन्, खाता हुआ, गच्छन्, जाता हुआ, स्वपन्, स्वप्न देखता हुआ, श्वसन्, सांस लेता हुआ, प्रलपन, बात करता हुआ, विसृजन, त्यागता हुआ, गृह्णन, स्वीकार करता हुआ, उन्मिषन, खोलता हुआ, निमिषन, बंद करता हुआ, अपि, तो भी, इंद्रियाणि, इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रिय तृप्ति में, वर्तन्ते, लगी रहने देकर, इति, इस प्रकार, धारयन्,
विचार करते हुए। अर्थ, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलने, त्यागने, ग्रहण करने या आंखें खोलने बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियाएं अपने अपने विषय में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तात्पर्य, चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी भी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो एक आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियाएं इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है। भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े, देखने तथा सुनने के कार्य इन ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्य से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इसको थोड़ा कनेक्ट कर दीजिए। हरे कृष्ण। तो हम लोग 5वें अध्याय में हैं। अभी तो श्लोक संख्या 8 और 9 है आज का, किंतु थोड़ा पीछे के भी श्लोक को देख लेंगे ताकि पता चले क्यों भगवान ये श्लोक आज का कह रहे हैं। तो ये जो अध्याय है 5वां अध्याय, नाम है कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इस अध्याय को श्रीधर स्वामी एक ही श्लोक में बताए हैं कि इस अध्याय में है क्या। टोटल जो कुल मिला के शायद 29 श्लोक हैं। हाँ, 29 ही है। तो पूरा 29 श्लोक के बारे में बताया है कि पूरे अध्याय में क्या है। तो श्लोक ऐसे है, निर्वाय संशयं जिष्णो कर्म संन्यास योगयो जितेन्द्रियस्य चायत्ते पंचमे मुक्तिमब्रवीत्। तो ये जो 5वां अध्याय है, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो जिष्णु संशय, जिष्णु मतलब अर्जुन होता है, अर्जुन के संशय का निवार्य, उसका निवारण किए हैं भगवान। और क्या था संशय उनका, इस बारे में कर्म संन्यास और योगयो, मतलब कर्म संन्यास और कर्म योग से संबंधित कुछ संशय है अर्जुन का, उसका निवारण किया भगवान ने, एक चीज। और दूसरा क्या किया, यते है जितेंद्रियस्य, जो यति हैं, जो साधना करते हैं, मोक्ष आदि सब प्राप्त करना चाहते हैं, उसको यति कहते हैं, उसको सन्यासी भी कहते हैं। तो जो सन्यासी हैं, जितेंद्रिय हैं, वो कैसे उसकी मुक्ति को भी अब्रवीत, उसके मुक्ति के बारे में भी बताए हैं, किस प्रकार वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो 2 चीज़ है, एक संशय का निवारण किए हैं
कर्म संन्यास और कर्मयोग से संबंधित, और दूसरा जो यतियों की जो मुक्ति है उसके बारे में कहा है। तो संशय क्या है अर्जुन का, तो ये प्रथम श्लोक में ही जो अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं अपने संशय के बारे में। कहते हैं अर्जुन वाच संन्यासम कर्म नाम कृष्ण संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगम च संससि पुनर्योगं स संससि यश्रेया एतयोरेकम् यस्यैतयोर्योगं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अच्छा, थोड़ी देर में आएगा मगर सुन लीजिए, समझ जाएंगे, आसान है एकदम। संस्कृत, गीता का संस्कृत तो हिंदी जैसा ही है। तो अर्जुन कहते हैं कि कर्मणा नाम संन्यासम, कर्मों का संन्यास मतलब कर्म का जो त्याग है उसकी भगवान ने क्या की, संससी, उसकी पहले प्रशंसा की। चौथे अध्याय में कर्म संन्यास का, कर्म त्याग की भी प्रशंसा की है। और पुनः योगम च संससी, और फिर जो है कर्मयोग की भी प्रशंसा कर दी है। कर्म संन्यास का अर्थात कर्म त्याग की भी प्रशंसा की गई और कर्मयोग की भी प्रशंसा की गई। देखिए तो दोनों चीज़ क्या है, दोनों चीज़ एक दूसरे के थोड़ा विरुद्ध है। कर्म संन्यास मतलब कर्म को त्यागना, और कर्मयोग मतलब कर्म को करना बिना फल की इच्छा के। तो दोनों विपरीत चीज़ें हैं और भगवान ने क्या किया, दोनों की प्रशंसा कर दी। तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि यश श्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, मेरे लिए इस दोनों में से कर्म संन्यास और कर्म त्याग में क्या श्रेष्ठ है उसको निश्चित करके बताइए। अब आचार्य लोग बताते हैं कि कौन से श्लोक से अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि कर्म त्याग कह रहे हैं और कौन से श्लोक से कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसको आचार्य लोग कहते हैं, जैसे चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ये आया था, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तपा सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान सीधे एकदम कह देते हैं कि ये जो द्रव्यमय यज्ञ है उससे श्रेष्ठ है ज्ञानमय यज्ञ। और कहते हैं जितने भी कर्म होते हैं उसका पर्यवसान ज्ञान में है। मतलब जितना भी वर्ण आश्रम के कार्य कर रहे हैं तो उसका जो पर्यवसान है, अंतिम फल क्या होगा, ज्ञान में। ज्ञान में मतलब आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो ऐसा कहें तो यहाँ से लग रहा है कि ज्ञान योग ही श्रेष्ठ है। जब द्रव्य योग से कह रहे हैं ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो अर्जुन समझ लिए क्या कि ज्ञान योग कर्म संन्यास यही ज़्यादा श्रेष्ठ विषय है। तो यहाँ पे कर्म संन्यास की प्रशंसा हो गई। और फिर जो चौथे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें भगवान कर्मयोग की प्रशंसा कर देते, कहते हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानासीनात्मना। ठीक है, वो सिंपल हिंदी चल जाएगा। चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारता। फिर चौथे अध्याय के सबसे लास्ट में क्या कह रहे हैं कि तस्मात, इसीलिए एकदम कंक्लूजन दे रहे हैं कि अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से जो उत्पन्न जो अज्ञान है, अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है हृदयस्थ, हृदय में, कह रहे अर्जुन तुम क्या करो, उसको ज्ञान असीना, ज्ञान की तलवार से उसको काट दो। अर्जुन को संशय हो गया था ना, युद्ध में आए थे, देखे कि सामने परिजन है, गुरु है, पितामह है, तो उनको शोक होने लगा था। तो वो अज्ञान के कारण वो शोक उत्पन्न हुआ था। वो सबको समझ रहे थे युद्ध करेंगे सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो वो अज्ञान है। आत्मा तो नित्य है। तो ये जो ज्ञान है कि आत्मा नित्य है, इस ज्ञान रूपी असी मतलब तलवार से कह रहे हैं कि अपने हृदय का संशय, ये जो शोक है उसको काट दो और क्या करो, छित्वा योगम आतिष्ठा, कर्म योग में स्थित हो जाओ और उत्तिष्ठा, युद्ध के लिए एकदम उठ जाओ। तो यहाँ पे युद्ध करने कह रहे हैं, कर्मयोग करने कह रहे हैं, और पीछे कहें क्या, ज्ञान योग वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इनसे ये सब सुन के अर्जुन को थोड़ा संशय हो गया और वो पूछ रहे हैं कि दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। तो भगवान तो ये जो संशय है अर्जुन का, उनका 5 श्लोकों में पूरा उसका निवारण कर दिए। पहले ही श्लोक में कह दिए कि सब जानते होंगे क्या है उत्तर, कि कर्म संन्यास से अच्छा कर्म योग है। भगवान कहते हैं संन्यासा कर्म योगश्च
निःश्रेयस करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कहते हैं कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करो उभो। करें ये जो दोनों है, कर्म का संन्यास कर देना या कर्मयोग करना, ये दोनों निःश्रेयस है, उभो दोनों कल्याणकारी है, क्योंकि दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान योग से और कर्म योग से दोनों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं वो दोनों निःश्रेयस है। मगर फिर अपना बात कहते हैं, भगवान कहते हैं तयोस्तु, मगर उस दोनों में कर्म संन्यासात कर्मयोगा विशिष्यते। कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कर्मयोग जो रहता है वो सुरक्षित मार्ग है, उसमें चित्त आदि में अगर कुछ अवगुण भी आया तो कर्मयोग करते करते शुद्ध हो जाता है। मगर ज्ञान योग में अभी कहेंगे कि चित्त अगर शुद्ध नहीं है तो वो संन्यास ही दुख का कारण बन जाता है, अभी आगे कहेंगे। और भगवान कहते हैं कि जो कर्मयोग करते करते जो शुद्ध हो जाता है, जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, तो कहते हैं उसको सन्यासी ही जानो। कहते हैं गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि जिस ऐसा कर्मयोगी जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, तो जिसका चित्त शुद्ध हो गया उसका क्या सिम्टम है? कहते ना द्वेष्टि, वह किसी से द्वेष नहीं करता, ना कांक्षति, कुछ भौतिक स्पृहा नहीं रखता। तो ऐसा जो शुद्ध हुआ जो कर्मयोगी है उसको कहते हैं गेया सा नित्य सन्यासी, उसको सन्यासी ही समझो। और कहते हैं निर्द्वंद्व ही महाबाहो, निर्द्वंद्व मतलब एकदम निश्चित ही, हे महाबाहो, हे अर्जुन, सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो जो कर्मयोगी है वो सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाएगा, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। और कहते हैं कि ये जो कर्मयोग और ज्ञान योग है वो अलग नहीं, कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर्बिंदते फलम। कहते हैं जो सांख्य और योग है, सांख्य मतलब ज्ञान योग और योग मतलब कर्म योग, इसको जो है पृथक बाला प्रवदंती, जो बालक हैं जिनको बहुत ज्ञान नहीं है वो कहते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग अलग अलग है। ना पंडिता, पंडित लोग इसको अलग नहीं कहते हैं, क्योंकि ज्ञान योग में भी आत्मा की चेतना में रहते हैं और कर्म योग में ही आत्मा की चेतना में रहते हैं। और ज्ञान योग का भी फल मोक्ष होता है और कर्म योग का भी फल अंत में मोक्ष होता है, तो इसीलिए उसको पृथक नहीं कर रहे हैं। उसी बात को और करें कि एकम अपि अस्थिता सम्यक, कोई एक मार्ग में भी अच्छे से स्थित रहे कर्म योग में या ज्ञान योग में, तो सम्यक उभयो बिंदते फलम, तो जो दोनों का फल जो मोक्ष है वो उसको प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई कर्मयोग कर रहा है तो उसको ज्ञान योग में आएगा या संन्यास लेगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। कर्मयोग करते करते जिसका हृदय शुद्ध हो गया तो वो कर्मयोग करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एका सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। कह रहे हैं सांख्य मतलब सांख्य योग से, मतलब ज्ञान योग को ही कह रहे हैं, उससे जो प्राप्यते स्थानम, जो स्थान प्राप्त होता है वही मोक्ष प्राप्त होता है। तद योगे अपि गम्यते, वो कर्मयोग के द्वारा भी वही चीज़ प्राप्त होता है। और कहते हैं एका सांख्यम योगम चाहिए पश्यति, जो कर्मयोग को और कर्म संन्यास को एक ही देखता है, सब पश्यति, वही यथार्थ देखने वाला है। और अंतिम में कहते हैं संशय का निवारण में कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। और कहते हैं कि जो अयोग्यता है, अयोग्यता मतलब जिसने कर्मयोग नहीं किया है, कहने का अर्थ है जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, ये कहने का अर्थ है। अगर जहाँ वो उसके लिए अगर जहाँ वो संन्यास ले ले तो वो संन्यास उसके लिए क्या हो जाता है? दुख आपतुम, दुख का हेतु बन जाता है। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है
मगर ज्ञान योग मतलब कहने का अर्थ है संन्यास ले लिया तो दुख मिलता है, क्योंकि हृदय में बहुत प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं और ज्ञान योग के मार्ग में है, ज्ञान योग तो कर नहीं पाएगा, तो उससे और वो दुखी रहता है। और फिर अगर जहाँ विषयों में पड़े तो उसकी जगत में भी निंदा होती है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वो जहाँ ज्ञान योग का आलंबन करे, मतलब संन्यास आदि ले, तो दुख को प्राप्त करता है। और कहते हैं जो और इसके मतलब उल्टे में जो योग युक्ता, जो कर्म योग में है और जो मुनि है, मननशील है, वो ब्रह्म को ना चिरे न दिगच्छति, वो ब्रह्म को एकदम अचिरे न, मतलब कि बहुत जल्दी ही प्राप्त कर जाता है। तो यहाँ तक भगवान यही कर्म योग की श्रेष्ठता को कह रहे हैं संन्यास से। मैं जान लेना चाहिए जिसको भौतिक कामना है, चित्त शुद्ध नहीं है, उसके लिए संन्यास ठीक नहीं है, मगर जिसका चित्त शुद्ध है, भौतिक कामनाएं नहीं है, तो उसके लिए संन्यास में कोई उसमें उसके लिए वो दुखपद नहीं रहता है, वो सुखमय रहता है उसके लिए। अब जो इस अध्याय में अभी कहा था ना कि दो चीज़ों को बताया गया है कि एक तो अर्जुन के जो प्रश्न था उसका निवारण किया गया, और दूसरा जो यति हैं, जो साधना करते हैं और जितेंद्रिय है, उसके मुक्ति के बारे में कहा गया है। तो पहला हो गया, संशय तो दूर कर दिए, कह दिए कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अब जो दूसरा पार्ट है कि कैसे कोई व्यक्ति जितेंद्रिय होता है और मुक्ति आदि को प्राप्त करता है, उसको कह रहे हैं 7वें श्लोक में। कहते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है एक दृष्टि से। कहते हैं योग युक्ता, जो योग से युक्त है, कर्म योग से, प्रभुपाद जी लिखे भक्ति योग सब कर रहा है, तो ये सब करने से क्या होता है, विशुद्ध आत्मा, आत्मा मतलब यहाँ चित्त है, उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। और जब चित्त शुद्ध होता है तभी वो व्यक्ति विजितात्मा और जितेंद्रिय हो जाता है। विजितात्मा मतलब उसका मन उसके बस में हो जाता है और इंद्रियां उसके बस में हो जाती है। ये जो चित्त में जो विषयों की गंदगी रहती है, राग द्वेष रहता है, यही कारण है कि मन जो है वो बस में नहीं होता और इंद्रियां एकदम नियंत्रित नहीं होती। चित्त शुद्ध हो जाएगा तो अपने आप मन और इंद्रिय दोनों जो है बस में आ जाएगा। और फिर कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जिसका चित्त शुद्ध हो गया और अब मन और इंद्रिय बस में आ गए, तो ऐसा व्यक्ति सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा मतलब सभी जीवों के लिए भूतात्मा, प्रिय बन जाता है। प्रभुपाद जी और लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। और उसके बारे में कहते हैं भगवान, ऐसा व्यक्ति कुर्वन अपि ना लिप्यते, वो कोई कर्म भी करता है तो उसमें लिप्त नहीं होता है। कहने का अर्थ है कर्म करता है तो उसमें उसको देह अभिमान नहीं आता है कि मैं करने वाला हूँ। इसी बात को और जो आज का श्लोक था 8 और 9, उसमें कह रहे हैं कि युक्ता मतलब योग में जो लगा हुआ है, और तत्वविद मतलब आत्मा का अनुभव हो गया है। जब कोई कर्म योग करते रहता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो धीरे से उसको धीरे धीरे आत्मा का भी अनुभव हो जाता है। जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तो शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं, देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, आँख का मतलब खोलना और बंद करना, इन सब चीज़ों में वो क्या सोचता है, ना एव किंचित करोमि इति, वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता है। मतलब कि शरीर की क्रियाओं को वो ये नहीं मानता है कि मैं कर रहा हूँ। वो क्या सोचता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थे सुवर्तनता इति धारयन, ये जो इंद्रिय है वही इंद्रिय के अर्थों को, इंद्रिय के विषय को ग्रहण कर रहा है, ऐसा वो समझता है। उसको अपने आप से नहीं जोड़ता है कि मैं कर रहा हूँ या मेरे कारण हो रहा है, ये ऐसा नहीं, उस प्रकार से नहीं सोचता है। तो ये जीवन मुक्त दशा है। जीवन मुक्त दशा क्या होता है कि मुक्ति को तो प्राप्त कर जाता है, मगर वो अभी देह में ही रहते हैं। देह से अहंकार की ग्रंथि उनकी कट जाती है, मगर देह में ही रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं, तो इनसे जो भी क्रियाएं होती है तो उसका भी उसको फल नहीं रहता है, मिलता है, मतलब कि उससे उसका लेप नहीं होता, ना कर्म से ना कर्म फल से, जब मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आया है यथा पुष्कर फलासा आपो न श्लिष्यन्ते एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यन्त। उदाहरण देते हैं उसका पुष्कर पलाश का। पुष्कर मतलब होता है कमल,
कमल का जो पत्ता रहता है वो जल में रहता है, मगर जल से उसका नाश लिस्यन्ते, जल से उसका संपर्क नहीं रहता है, उसका उसे लिप्त नहीं होता जल में। तो ऐसे ही जो विधि जो ब्रह्म को या आत्म तत्व को जान जाता है, तो उससे भी जो पाप कर्म मतलब यहाँ पे पुण्य आदि सबको ले सकते हैं, तो उससे नाश लिस्यन्ते, उससे उसका कभी संपर्क नहीं होता। एक बार जो व्यक्ति का क्या कहते हैं जीवन मुक्त हो गया है, तब उसके और कर्म नहीं होते। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है, 4 अध्याय के पहले पाद के 13वें सूत्र में, तद अधिगमा उत्तर पूर्व अघयो अश्लेष विनाश करे ना। तत् अधिगमा, तत् मतलब जो भगवान का जिसको साक्षात्कार हो गया या आत्मा का साक्षात्कार जिसको हो गया, तो उसके पूर्व अघयो, जो उसके पूर्व के पाप हैं उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। और उत्तर और आगे की जो क्रियाएं रहती है उससे अश्लेष, उससे कभी उसका संपर्क नहीं होता है। ऐसा तद व्यपदेशात मतलब ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। मतलब कहने का अर्थ है जो मुक्त हो गया, अब उसके ना तो पुराने कर्म होंगे और ना आगे कोई नवीन कर्म बनेंगे। और जो जीवन मुक्त व्यक्ति रहते हैं उसके बारे में और कहा जाता है कि वो कैसे शरीर की क्रियाओं से शरीर को कैसे देखता है। उदाहरण है मदिरा मदांधा। पहले श्लोक पढ़ लेते हैं फिर इसका अर्थ करते हैं। कहते हैं देहम च तम न चरमा स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यगमस्वरूपम् दैवादुपेतमथ दैववसादपेतम् वासो यथा परिकृतं मदिरा मदांधा। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे भगवान कपिल देव देवती माता को कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति मदिरा मदांधा, मदिरा मतलब होता है अल्कोहल सब बहुत उसका सेवन करके एकदम पूरा क्या हो गया, पूरा नशे में धुत है। तो ऐसे व्यक्ति को वासो यथा परिकृतम, उसको अपने कपड़े का कुछ पता नहीं चलता है, वो क्या कपड़ा पहना है, कपड़ा खुल गया है, कुछ उसको खबर नहीं रहता है, कुछ चित्त में नहीं आता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि दैववशात मतलब अप्रारब्ध क्या कहते हैं, भगवान के वश से जो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, चरमा मतलब जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, सिद्धा मतलब जो क्या कहेंगे आत्मा का जिसको साक्षात्कार हो गया है, तो उसका देहम स्थितम वो बैठा हुआ है, और फिर उत्थितम या खड़ा है, और दैववशात अपेतम कहीं से आ रहा है, या दैववशात उपेतम मतलब कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है, इसको ना विपश्यति, इसको वो नहीं मतलब इसको वो नहीं देखता है, मतलब ये सब चित्त में ही नहीं रहता है। यथा अध्यगमस स्वरूपम, वो अपने स्वरूप में ही रहता है। जैसे कोई कर्मयोग या ज्ञान योग किया है तो ब्रह्म के चिंतन में रहता है, आत्मा के साक्षात्कार में रहता है, और कोई भक्त है तो भगवान के चिंतन में रहता है, उसको शरीर का कुछ भी पता नहीं रहता है। उदाहरण दिए हैं अभी कहा कि जैसे कैसे मदिरा मदांधा, कोई बहुत अल्कोहल सब आदि का सेवन कर लिया है तो उसको अपने कपड़े का पता नहीं रहता, तो ऐसे जो भक्त एकदम भक्ति के सिद्ध अवस्था में चले जाते हैं तो उसको अपने शरीर का कुछ पता नहीं चलता। और अच्छा फिर अब ये अवस्था कब तक चलती है तो इसको बताते हैं अगले श्लोक में। देहोपि दैव वसगा खलु कर्म यावत् स्वारंभकम प्रतिसमीक्षत एव आसासु तम स प्रपंच मधिरूढ़ समाधि योगा स्वप्नम पुनर्न भजते प्रतिबद्ध वस्तु। और कहते हैं कि कब तक उसकी यह अवस्था चलती है, तो कहते हैं कि यावत कर्म स्वरंभकम कर्म मतलब होता है प्रारब्ध कर्म। सबको जो हम लोग को जो शरीर मिला है ये सब प्रारब्ध कर्म के कारण मिला है। प्रारब्ध कर्म के कारण ही सब कुछ निश्चित रहता है, कितनी आयु होगी, कितना बुद्धि रहेगा, कितना यश मिलेगा, कितना धन आदि सब होगा, सब कुछ पहले से प्रारब्ध से रहता है। तो जब तक उसका प्रारब्ध कर्म रहता है
तब तक दैव वशगाह देहापि, तब तक जो है ना दैव के वश, भगवान के वश उसका देह रहता है। प्रति समीक्षत एवं आसु, वो जीवित रहता है इंद्रियों के साथ। जैसे अब किसी की आयु 80 साल है, वो जीवन मुक्त हो गया पहले ही, तो मान लीजिए 79 ईयर में ही, तो 1 साल और रहेगा। वो जो जैसा प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्म को पूरा भोग लेता है, तभी वो मुक्त होता है शरीर से। मगर प्रारब्ध कर्म को भोगता है, मगर उसका शरीर से कोई संपर्क नहीं रहता है, बस वो शरीर में स्थित है, और शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं वो भगवान उसको प्रेरित करते हैं, भगवान के द्वारा वो चलता है। वो जीवात्मा का कुछ नहीं रहता है उसमें मुक्ति के बाद। और कहते हैं, वो एक उदाहरण देते हैं क्या, कि स्वप्नम पुनर्न भजते। कैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वप्न में कुछ देखा कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, सब जय जयकार कर रहे हैं, फिर जब वो जागता है तो स्वप्न की वस्तु को वो सत्य नहीं समझता है, मतलब उससे आसक्त नहीं होता है, जान जाता है रे वो तो सपना था। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, तब ये जो सप्रपंचकम, ये जो प्रपंच है, उसको वो ना भजते, मतलब उसके प्रति वो आसक्त नहीं होता है। उसमें कभी अहम मम भावना ये नहीं होती कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये सब भावना नहीं होती। कैसे? जैसे स्वप्न में हम लोग कुछ देखते हैं और जाग जाने के बाद ये सब वो उसके प्रति आसक्ति नहीं रखते हैं। और से ही क्यों? क्योंकि अधिरूढ़ समाधि योगा, क्योंकि समाधि की स्थिति में प्रतिबुद्ध वस्तु, उसको प्रतिबुद्ध वस्तु मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों हो सकता है, तो आत्मा और परमात्मा का उसको साक्षात्कार हो गया है समाधि योग में, इसीलिए इस जगत की वस्तु से उसका अहम मम नहीं रहता है। और ये है, तो मुख्य बात क्या है कि योग का जब कोई आश्रय लेता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर मन और इंद्रियों बस में हो जाती है, उसके बाद ये दशा आती है। तो या तो कोई कर्म योग करके ये दशा को प्राप्त कर सकता है, और नहीं तो भक्ति योग आदि करके भी ये दशा को प्राप्त कर सकता है। ये जो श्रीमद् भागवतम का जो ये श्लोक है, तो इसमें भक्ति योग का वर्णन करने के बाद इसका वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान का ध्यान करें, ध्यान करने से चित्त शुद्ध हो जाता है और उसके बाद फिर स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान के कुछ श्लोक को देखेंगे। कर्मयोग का तो आप लोग देख ही रहे होंगे, ये तो 5वां अध्याय, 3रे अध्याय से चालू हुआ है। तो जैसे ये सब है, भगवान के चरण कमल आदि में ध्यान करते हैं, तो इन सब से भी जो चित्त शुद्ध हो जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे मन और इंद्रियां बस में हो जाती है, और बाद में स्वरूप आदि की प्राप्ति हो जाती है। तो श्लोक ऐसे है, संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशाध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाला जोष्णा विराहत महद हृदयांधकारम। तो जैसे भगवान का ध्यान करते हैं तो प्रारंभ चरण से करते हैं, चरण से लेके धीरे धीरे करके मस्तक तक करते हैं। ये जो अध्याय है 28वां अध्याय, इसमें दिया हुआ है 13 श्लोकों में भगवान का कैसे पूरा सारे अंगों में एक एक करके ध्यान करें उसको बताया हुआ है। उसके बाद का ही वो श्लोक था, वो जो मुक्ति, जीवन मुक्ति की दशा सब आती है। तो जब ध्यान आदि सब जिसका एकदम ध्यान के द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तब उसके बाद की ये जीवन मुक्त ये सब दशा आती है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, कपिल देव अपनी माँ को कह रहे हैं कि संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, भगवान के चरण कमल का ध्यान करने। कैसे? संचिंतित, सम्यक रूप से चिंतन करने, एकदम अच्छे से ध्यान लगा के, कैसे जप अच्छे से करते हैं तो ऐसे ध्यान लगाने के लिए। और उस चरण में क्या है, कहते हैं वज्रांकुशाध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम। उसमें जो है वज्र, अंकुश, ध्वजा, सरोरु मतलब कमल आदि सब के चिन्हों से वो युक्त है। भगवान के चरण में 19 चिन्ह है, वो भी एक लंबा क्लास हो जाएगा 1900 चिन्हों के बारे में। तो वज्र आदि सब है, जो वज्र आदि का ध्यान करता है भगवान के चरण कमल में है, तो उसके पाप राशि सब एकदम नष्ट हो जाते हैं। अंकुश आदि का ध्यान करता है तो मन जो है वो एकदम बस में आ जाता है। जैसे अंकुश से एक बड़ा हाथी भी बस में आ जाता है ना, छोटे से अंकुश से, तो ऐसे भगवान के चरण में जो अंकुश आदि सब है उसका ध्यान करता है तो किसी भी साधक का मन आदि सब बस में आ जाता है। और कहते हैं भगवान के चरण कमल में क्या है, उसमें नख चक्र वाला, भगवान के चरण कमल में नख है,
नखों का मंडल है। चक्रवाल मतलब होता है मंडल, मतलब बहुत सारे, कैसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं तो उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं ना। तो भगवान के चरण में बहुत सारे नख है, 10 ही नख हैं, तो नखों का मंडल है। कैसा है वो? रक्त बिलसन, लाल रंग का है। और वो जो नख है उससे ज्योत्सना भी, उससे प्रकाश निकलता है। और वो प्रकाश का जो ध्यान करता है तो उससे क्या होता है? आहत हृदय अंधकार है। जो साधक का जो हृदय में अंधकार है तो वो क्या हो जाता है? आहत, वो नष्ट हो जाता है। मतलब साधक का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है भगवान के चरण कमल का जो ध्यान करते हैं। और भगवान के चरण कमल के बारे में एक और श्लोक में कहते हैं यश शौच निःसृत सरित प्रबरोदकेना तीर्थे न मूर्धन्यधिकृते न शिवा शिवो भूत धातुर्मनः समल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। और फिर चरण कमल के प्रभाव को कहते हैं कि यह शौच निःसृत, जो चरण का जो धोवन है, जानते हैं भगवान के चरण का धोवन क्या है? गंगा जल। हाँ, तो उसको कहते हैं सरित प्रवर, जो एकदम सारी नदियों में श्रेष्ठ है। और वो जल जब भगवान शिव ने मूर्धनि अधिकृते ना, अपने मूर्धनि में रखा, अपनी जटाओं में रखा, तो कहते हैं शिवोभूत। शिवोभूत मतलब है कि और पवित्र हो गए, मगर टीका में अर्थ करते हैं और बहुत अधिक सुख को अनुभूत किए। और कहते हैं कि जो भगवान के चरण कमल का ध्यान करता है उसका समल शैल निसृष्ट वज्रम, उसके जितने भी पर्वत, समल मतलब होता है पाप, पाप की जो पर्वत है उसमें क्या होता है? वज्रम निसृष्ट। जब पर्वत में वज्र गिरता है तो वो पर्वत जो है नष्ट हो जाता है। वैसे ही जब साधक भगवान के चरण का ध्यान करता है तो उसके पाप एकदम सारे नष्ट हो जाते हैं, पाप का पर्वत नष्ट हो जाता है। फिर कहते हैं, फिर से कपिल देव कह रहे हैं ध्यायेत् चिरम, बहुत लंबे समय तक ध्यान करना चाहिए भगवतस् चरणारविंदम, भगवान के चरण कमल का। तो चरण कमल के बारे में कहते हैं, फिर उसे और उससे ऊपर जाते हैं। तो उससे ऊपर क्या है? ये 2 घुटने हैं, तो उसके बारे में कहते हैं जानु द्वयम जलज लोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातु उर्वो निधाय करपल्लव रोचिसायत् संलालितं हृदि विभोर भवस्य कुर्यात्। और फिर चरण का हो गया, और चरण से ऊपर जाते हैं इस दोनों जानु द्वयम। जानु द्वयम मतलब ये जो घुटने हैं, तो कहते हैं वो कैसा है? तो वो लक्ष्मी जी के द्वारा संलालितम, सेवित है। भगवान का जो चरण कमल है वो लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित है। और लक्ष्मी जी के बारे में कहते हैं जलज लोचनया, लक्ष्मी जी की जो नेत्र हैं वो कमल के जैसे हैं। और वो कैसी है? विधातु जनन्या, विधातु मतलब ब्रह्मा जी की माँ है, उनकी जननी है। और अखिल सुर वंदितया, और जितने भी देवता लोग हैं उनके द्वारा वंदित होती है। सभी देवता लोग लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं। तो ये जो ऐसी जो लक्ष्मी माता है वो क्या करते हैं? भगवान के चरण को उरो निधाय, अपनी जंघाओं में रखकर कर पल्लव, अपने हाथ से संलालितम, उसकी सेवा करते हैं। और उनका कर पल्लव कैसा है? लक्ष्मी जी का रोचिसा, उससे प्रकाश, उससे कांति निकलता है। तो ऐसे जो अभवस्य हैं भगवान, जो अजन्मा है भगवान, और जिनका ध्यान करने से संसार नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाता है, तो ऐसे विभु का हृदय कुरिया, तो उसके हृदय में ध्यान करना चाहिए। और अब ये घुटना हो गया, अब इससे ऊपर क्या है? जंघाएं हैं। तो जंघाओं के लिए कहते हैं ऊरु स्वपर्ण भुजयोरधिशोभ्यमानो ओजो निधि अतसिका कुसुमावभासो व्यालम विपीत वरवाससि वर्तमाना कांची कलाप परिरंभिनितंब बिंबम। अब भगवान के उरु जंघाओं के बारे में कह रहे हैं, उसको कहते हैं कि सुपर्ण भुजयो अधिशोभ मानव,
जो सुपर्ण है, सुपर्ण कहते हैं गरुड़ जी को, गरुड़ जी की भुजाओं पे मतलब उनके कंधों पे, कंधा उनका पंख ही है, तो उनके पंखों पे क्या रहता है, अधिशोभ मानव, वहाँ पे शोभित होते हैं। भगवान गरुड़ासन है ना, तो गरुड़ जी उनके आसन है, तो भगवान की जो जंघाएं रहती है वो गरुड़ जी के भुजाओं पे मतलब पंख पे रहती है। और कहते हैं भगवान की जो जंघाएं कैसी है, कहते हैं ओज निधि, ओज मतलब होता है बल, बल की निधि है वो। कोई भी व्यक्ति का बल जो है ना उसकी जंघाओं से पता चलता है। जंघा एकदम कमज़ोर है तो समझो व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, बाहर से कैसा भी लगे। और जंघा एकदम बहुत मजबूत है तो समझ जाइए कि बहुत इसको बहुत ताकत है, ओज की निधि है। और कहते हैं अतिशिका कुसुम अवभास, और उसकी कांति कैसी है, अतसिका मतलब अलसी का फूल होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का, तो ऐसे नीले रंग की कांति है भगवान की जंघाओं का। अब जंघाएं हो गई, अब भगवान के जो कटी क्षेत्र है, नितंब है, उसके बारे में कहते हैं। कहते वो नितंब कैसा है, वो कहते कांची कलाप परिरंभी। कांची कलाप मतलब, कांची मतलब होता है करधनी, करधनी का जो कलाप होता है, कलाप मतलब उसमें कुछ लड़ियाँ रहती है, लड़ियाँ मतलब कुछ हाँ कुछ लटकी हुई रहती है, तो उससे वो क्या है, परिरंभित, परिरंभित मतलब संश्लिष्ट है, वो स्पर्श कर रहा है। और वो कांची कलाप कहाँ है, व्यालंबी पीत वर वाससी वर्तमाना, भगवान पीत वाससी मतलब पीताम्बर पहने हुए हैं, और वो कैसा है पीताम्बर, व्यालंबी एड़ी तक है, छोटा नहीं है, एकदम एड़ी तक है भगवान का पीत वाससी जो पीताम्बर है, वर वो बहुत श्रेष्ठ पीत वाससी है, और उस पर वो कांची कलाप है, और वो कांची कलाप क्या कर रहा है, नितंब को परिरंभी, उसको संश्लिष्ट कर रहा है, स्पर्श मतलब उस पर संश्लिष्ट है, उसका संपर्क है। और अब ये हो गया, और अब क्या आएगा इसके बाद, हाँ नाभि आएगा, सही। तो हम नाभि के बारे में कहते हैं नाभि हृदम भुवन कोश गुहोदरस्थम यत्रात्मयोनि निधिसा यत्रात्मयो निधिसा खिल लोक पद्मा व्यूढ़म हरिन्मणि वृषभस्तनयोरमुष्य ध्यायेद्वयं विशदहार मयूख गौरम। और अब और करें नाभि हृद के बारे में। नाभि हृद कैसा है भगवान का, तो कह रहे हैं उसमें भुवन कोश गुहा, भुवन तो जानते होंगे, भुवन कोश मतलब भुवनों का समूह, ये 14 भुवन है ना, उसी को कह रहे हैं भुवन कोश। उसका गुहा, गुहा मतलब उसका आश्रय स्थान है नाभि, और वो नाभि का उदरस्थ भगवान के उदर में स्थित है। और क्या है, यत्र वहाँ पे आत्मयोनि धिष्णन, आत्मयोनि कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का धिष्णन, ब्रह्मा जी भी वहीं से उत्पन्न हुए। और कह रहे हैं कि वो अखिल लोक पद्मम व्यूढ़म, और भगवान के नाभि से ही जो अखिल लोक मतलब जो 14 भुवन, ये जो कमल में ही क्या कहते हैं, कमल में ही वो अखिल लोक की कल्पना की गई, कल्पना मतलब उसी को काट के उसी में बनाया गया है, तो उसका व्यूढ़म वहीं से उत्पन्न हुआ है। तो नाभि के बारे में कह दिए। अब फिर भगवान के जो है स्तन द्वयो, जो भगवान के 2 स्तन है उसके बारे में कह रहे हैं उसका रंग कैसा है, हरिण मणि वृषभ, जो वृष मतलब श्रेष्ठ जो हरिण मणि है, हरिण मणि मतलब मरकत मणि, मरकत मणि जैसा है भगवान का स्तन का रंग, सेम ब्लू रंग का है, मतलब नीले रंग का है। और वो कहते हैं कि उसमें क्या है, विशद हार मयूख गौरम, उसमें एक विशद एक निर्मल हार है, वो कैसा है, मयूख गौरम, उससे किरण निकल रहा है, इसलिए वो गौरम वो उज्जवल है। भगवान का वक्ष स्थल है, उस पर वो एक क्या कहते हैं हार है, जो जिससे बहुत चमकीला हार है, इसीलिए वो एकदम गौरम उज्जवल लग रहा है। समय तो अब नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे का, और स्तन तक आ गए। और बाद में भगवान की भुजाओं का वर्णन है, भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है, फिर भगवान के मुख कमल का वर्णन है, तो इसी में 13 श्लोक हो जाएगा। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ज्यादातर तो एक ही श्लोक रहता है और कभी-कभी 2 किस लिए होते हैं? हाँ, क्या होता है ना, कोई किसी श्लोक का अन्वय जब तक उसमें क्रियापद नहीं रहता है तो श्लोक पूरा नहीं होता है, तो इसलिए 2 श्लोक में
जब उसमें क्रियापद भी आ जाता है इसलिए 2 श्लोक रहता है। मतलब एक वाक्य को कंप्लीट करने के लिए कुछ कुछ बोलेंगे तो थोड़ा लंबे वाक्य में रहता है तो 2 श्लोक हो जाता है, तो इसलिए 2 श्लोक दिया रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हमने सुना है कि जैसे कर्म योग से ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि ज्ञान योग से कर्म योग के श्रेष्ठ क्यों माना गया है? कर्म योग से ज्ञान योग बहुत श्रेष्ठ है ऐसा तो नहीं है। जो कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का एक ही फल है। देखिए ना, अभी आज इस श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं ना कि पंडित लोग क्या कहते हैं कि दोनों को एक ही कहते हैं। हाँ देखिए, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती ना पंडिता। जो सांख्य मतलब यहाँ पे ज्ञान योग है और योग मतलब कर्मयोग है, इसको अलग अलग बालक जिसको ज्ञान नहीं रहता है वो बोलते हैं, और पंडित लोग उसको अलग अलग नहीं कहते हैं। देखिए ऐसा होता है कि कर्मयोग करते करते जिसका चित्त शुद्ध हो गया तब वो ज्ञान योग के लिए योग्य हो पाता है। या जिस किसी का व्यक्ति का चित्त पहले से शुद्ध है, जैसे सुखदेव गोस्वामी सब है, तो वो लोग ज्ञान योग, ऐसे तो वो लोग भक्त हैं, तो मगर वो लोग ज्ञान योग का भी आलम्बन करे तो उनके लिए कोई दोष नहीं है, तुरंत वो भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कर्म योग से श्रेष्ठ ज्ञान योग ही है, नहीं बोल सकते। लेकिन जिसका चित्त कर्म करते करते कभी गलतियां हो गई लेकिन वो अपने कर्म को सुधारना चाहता है तो वो कर्मयोग ज्ञान योग में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, कर्मयोग ज्ञान योग में परिवर्तित कोई कर भी ले जिसका चित्त शुद्ध हो गया तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है, और कर्मयोग भी करते रहे तब भी कोई नुकसान नहीं। वो जो आत्मा का साक्षात्कार है, ब्रह्म की प्राप्ति है, वो दोनों को हो जाता है। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। जैसा कि आपने बताया कि भगवान के ध्यान करने के लिए भगवान के सबसे पहले चरणों का ध्यान करते हुए धीरे धीरे आप आगे बढ़ते। हाँ, भगवान के विग्रह का ध्यान करते समय हमारा पहले ध्यान भगवान के मुखार के ऊपर ही चला जाता है। हाँ नहीं, क्या है ना, थोड़ा भाव के अनुसार भी होता है। जो दास भाव सब में रहते हैं तो चरण आदि पे विशेष ध्यान देते हैं, और अलग अलग भाव के जो लोग रहते हैं उनका अलग अलग थोड़ी दृष्टि रहती है। ये तो एक नॉर्मल बताया गया, चरण से लेके मस्तक तक। अब कुंती महारानी का स्तुति पढ़ेंगे तो वहाँ चरण से स्टार्ट नहीं हुआ है, वहाँ ऊपर मस्तक से स्टार्ट हुआ है। तो ये थोड़ा भक्तों के भाव पे निर्भर करता है, मगर जो नॉर्मल जो साधक हैं, जो दास भाव आदि में है, तो चरण से स्टार्ट करते हैं। सामान्यतः मान लो साधारण जो दर्शन कर रहे हैं हम लोग, तो कहीं भी दर्शन करते हैं भगवान। हाँ, अरे भगवान का सब अंग सब ठीक है। ये साधकों के लिए कैसे प्रारंभ करे तो एक प्रोसीजर दे गया है। अब जिसका जैसा रस है उसे उसी रस में वो रहता है। कोई साख में है, कोई वात्सल में है, तो अपने अपने दृष्टिकोण से देखता है वो। अब उसमें कुछ कर नहीं सकते कि किसको क्या एक ही चीज़ फॉलो करना, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, हरे 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 कृष्ण।